भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। किंतु इतने तो प्राप्त कर लिए, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि नहीं हुई, स्वसत्ता को नहीं जान सका, अपने आप को नहीं जान सका, तो सर्व ज्ञान निरर्थक, उनका संपूर्ण ज्ञान निरर्थक हो गया। इसी बात का समर्थन करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। कि आत्म ज्ञान का भाव में कोई मथुरा कोई काशी को प्रयाग में भटकते जा रहे हैं, क्योंकि भटकाने वालों की भी कमी नहीं है और भटकने वालों की भी कमी नहीं है। भटकाने वाले भी भटकाए जा रहे, भटकने वाले भी भटकते जा रहे हैं। इसलिए तो कहा गया इस्लाम धर्म को मौलवी और मौलाना ने भटकाया, उलझाया। जो कुरान की सही ज्ञान है, क्योंकि कुरान में भी यह वेदांत ज्ञान है, उस ज्ञान से इस्लाम धर्म के मानने वाले श्रद्धालुओं को मौलवी मौलाना ने भटकाया उस ज्ञान से। उसी तरह सनातन धर्म को मानने वाले जो सनातन धर्मी हैं, इनको यहाँ कौन भटकाए? यहाँ के जो पुरोहित और पंडित। ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद भोले भाले श्रद्धालु भक्तगणों को वेदांत ज्ञान से सदियों से वंचित रखने का काम किया। लेकिन आज संत महापुरुषों की देन है, जो हर एक लोग गीता वेद उपनिषद शास्त्र को पढ़ते रटते सुनते गुनते अमल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी विडंबना थी पूर्व काल में कि ग्रंथ सब नहीं पढ़ सकता है, वेद ओम सब बोल नहीं सकता, कुछ विशेष उच्च वर्ण के लोगों को ही अधिकार था। लेकिन ये परावलंबन, ये अंधविश्वास को हमारे भारत के ऋषि महर्षि साधु संत महापुरुषों ने आंदोलन चला करके इस प्रथा को तोड़ करके और एक साथ कहा कि जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य सबको भक्ति करने एक समान अधिकार, इस संतों का देवभूत दीन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। आत्मज्ञान के बिना सब ज्ञान निरर्थक है। आत्मा का ज्ञान परम ज्ञान है, कि अपने आप का ज्ञान, कि आप कौन हो। आप कौन हो? आपसे पूछा जाता है आप कौन हो, तो आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साधु हूँ, सन्यासी हूँ। जो जो पद से विभूषित हैं वो अपने को वही बताते हैं। यहाँ पूछा जाता आप कौन हो? आप कौन हो माने कि आप शरीर के भीतर में आप जो आपा तत्व है, जो बोलने वाला तत्व, वो कौन है? वो आप कौन हो? लोग अपना शरीर का परिचय देते हैं, अपना घर द्वार गांव टोला मोहल्ला का सत्ता पद का परिचय देते हैं। महापुरुष कहते ये तुम्हारा परिचय नहीं है। तो उतरी परियोतम माही पीव नी शब्द में, याही दे पड़ी गई दूर चलो नी शब्द। तुम जो परिचय है तुम्हारा परिचय नहीं है। तुम कौन हो? तो ईश्वर यंश जीव अविनाशी, अर्जुन ममे वांश जीव लोके, अर्थात तुम मेरा अभिन्न अंश जीव हो, परमात्मा की संतान हो। तुम चेतन हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। लेकिन आवरण में पड़ गए हो, अंधकार में परम पद से उतर करके शब्द मंडल में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश अंधकार में आ गए। आज अंधकार में है। इस अंधकार मंडल में जब तक रहेंगे दुख होता रहेगा। और इस अंधकार मंडल में सदु कबीर साहब कहते एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगी न साथी, कोई साथी नहीं। तो करो क्या? राधा स्वामी कदिस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इसको छोड़ करके ऊपर की ओर चलो, नौ द्वार छोड़ करके 10 द्वार, जहाँ परम धाम परमात्मा विराजते।
वहां जाने के लिए इशारा करते हैं। उस धाम में जाने के लिए एक अवलंब मात्र ध्यान योग है। ध्यान से ही जा सकते हैं, और ध्यान में भी प्रभेद हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। और 7वां से पहले 6 अंग में जिनको सफलता मिलेगी उसी को 7वां अंग ध्यान में सफलता मिलेगी। जिसका यम सफल होगा, नियम सफल होगा, आसन सफल होगा, प्राणायाम सफल होगा, प्रत्याहार सफल होगा, धारणा सफल होगा, उसी का ध्यान सफल हो सकता है। और जिनका ये 6 अंग अगर बलिष्ठ नहीं हो, मजबूत नहीं हो, सशक्त नहीं हो, दृढ़ नहीं हो, तो फिर 7वां अंग उसका ध्यान है। यम 6 को मजबूत करें। यम सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हम इनमें सफलता प्राप्त करें तो आगे होना है। जमीन तैयार अच्छी तरह से है, पूरा नमी है जमीन में, बिल्कुल जमीन बढ़िया से तैयार है। उसमें बीज डाल दोगे तो अच्छी तरह से अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होंगे, पौधा बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, फल लगेंगे। अगर कितना ही सुंदर हाइब्रिड का बीज डालोगे, भूमि में ही दोष है, जमीन में ही दोष है, तो बीज क्या करेगा भाई? कुछ करेगा? साधना की पहले पात्रता की आवश्यकता है। हम उस योग बने। आज जब योग बन जाएंगे, पात्रता सही हो जाएगी, हमारी जमीन सही हो जाएगी, तो फिर क्या कहना? तब इतनी परेशानी नहीं, फिर क्या कहना? जब ध्यान में रमते रहेंगे तब मन विशेष बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, भागेगा नहीं, तुरंत स्थिर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस पवित्रता की ओर ध्यान दें, जमीन को सुंदर बनावे। इनके लिए धीरे धीरे अभ्यास, रस रस तजे तब ही कल्याण। धीरे धीरे प्रयास करिए, अभ्यास करिए, और धीरे धीरे करते करते अवश्य ही होगा। प्रयास करिए और वह सुंदर बीजारोपण करिए। इस जब ध्यान का जो बीजारोपण कर लेता है अर्जुन, थोड़ा काल का भी संस्कार जिसके अंदर में बन जाता है, तो नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य असत्रायते महतो भयात्। थोड़ा काल का जब ध्यान का संस्कार अगर सही से बन जाए अपार, महाभय निज योनि से जीव को बचा लेता है। कि सोना कब हुन जंग लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चिताए आत्मा कभी नरक नहीं जाए। वो अधोगति वह जीव नहीं जाता है। संस्कार थोड़ा से बना लेता है। वो संस्कार जब ध्यान का इस जीवन काल में हम लोग बनावे, वह संस्कार एक दिन आपको मोक्ष में ले जाकर के विराम, इसके पीछे नहीं छोड़ने वाला। इस संस्कार बनाने के लिए नर्तन मिला, इसके लिए ध्यान परम अवलंब है। उस ध्यान तक हम लोग पहुंचने के लिए 6 अंग में सफलता करें, प्रयास करें, अभ्यास करें। जब हो जाएगा तो ध्यान जब होने लगेगा तो ध्यानात नश्यन्ति पापानि, सर्व आपदाएं विपदाएं पाप जल भूल करके समाप्त हो जाएंगे। ध्याना अग्नि में गुरु महाराज ऐसा कहते हैं। ये ध्यान योग का संक्षिप्त मूल विज्ञान ध्यान योग का है, और संक्षिप्त रूप में आप लोगों की सेवा में समय सारणी के मुताबिक कहा। इस पथ पर आप लोग चलते रहे, सदाचार का, शुद्धाचार का, शिष्टाचार का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से हारिए न हिम्मत, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। कुछ ना भी दिखे फिर भी देखने का प्रयास करते रहे। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसिधाई हो। अंधकार देखते रहे, आज निकल अंधकार फटेगा, प्रकाश आएगा। प्रकाश मिलेगा तो शब्द मिलेगा, शब्द मिलेगा तो निशब्द मिलेगा। हारिए न हिम्मत, हिम्मत मर्दा
मद दे खुदा लगे रहिए, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरु पर धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। परम श्रद्धेय श्री गुलाब चंद बाबू अपने पिताश्री की दिवंगत आत्मा की शांति में 3 दिवसीय सत्संग ध्यान श्रद्धांजलि का आयोजन